मित्रों, अयोध्या रामलला की जन्मभूमि, वही भूमि जिसे कलयुग में कुछ लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि यहाँ राम जी ने जन्म लिया था। उनके जन्म स्थान को मुगल शासक ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म आखिर कब तक अपना परचम लहरा पाएगा। फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब अयोध्या में खुदाई हुई और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि न जाने कितने सबूत मिले जिन्होंने सभी धुंधली तस्वीरों को साफ कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर खुदाई में क्या क्या मिला जिसने सभी हिंदुओं को एक आशा की लौ दिखा दी। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद की माने तो पहली बार 1976 से 77 में वे अयोध्या गए थे। आर्कियोलॉजी में उनकी ट्रेनिंग अयोध्या में हुई थी। उनका पूरा बैच प्रोफेसर बीबी लाल के अंडर में खुदाई के लिए अयोध्या गया था। उसके पहले प्रोफेसर बीबी लाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी रह चुके हैं। प्रोफेसर लाल के अंडर में उस दौरान कई जगह पर खुदाई की गई थी। उन्होंने बताया कि विवादित साइट पर 2 जगह खुदाई हुई थी। उसके बाद हनुमानगढ़ी में विशाल जगह पर खुदाई हुई। मणि पर्वत नाम की जगह पर भी खुदाई की गई थी, जहां से भरत ने पूरा प्रशासन चलाया था। इसके बाद में भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट जैसी जगहों पर भी खुदाई हुई थी। के मोहम्मद ने बताया मित्रों कि उस वक्त आज जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, इसलिए जब उनकी टीम खुदाई करने गई तो पहले आसपास के एरिया को बाहर से देखने का काम करना था, इसलिए इन्हें मस्जिद के अंदर जाना था। वो लोग जब वहां पहुंचे तो मस्जिद पर ताला लगा हुआ था और एक पुलिस वाला था। के मोहम्मद के मुताबिक 1976 से 77 में ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। उन लोगों ने वहां मौजूद पुलिस वाले से बताया कि वे लोग शोध करने वाले लोग हैं। इस पर पुलिस वाले ने उन्हें अंदर भेज दिया। के मोहम्मद ने बताया कि तब उन्होंने देखा मस्जिद के सारे पिलर्स मंदिर के थे। उन्होंने बताया कि उन पिलर्स को देखकर स्टाइलिस्टिक डेटिंग के जरिए इसका पता लगा था। मतलब किसी चीज को देखकर एक आर्कियोलॉजिस्ट का ये पता लगाना कि वो चीज किस जमाने की है। के मोहम्मद ने बताया कि मस्जिद में 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिरों के पिलर्स को दोबारा इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया मित्रों कि अयोध्या में 2 बार खुदाई हुई थी। एक बार 1976 से 77 में प्रोफेसर बीबी लाल के अंडर में खुदाई की गई थी और उस दौरान 12 पिलर्स मिले थे। इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट के आदेश पर दूसरी बार साल 2003 में डॉक्टर PR मणि के अंडर में खुदाई की गई थी। के मोहम्मद दूसरी बार हुई खुदाई के टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके मुताबिक 2003 की खुदाई में 90 से ज्यादा पिलर्स बेसेस मिले थे। दूसरी बार की खुदाई में ही मंदिरों से जुड़ी 216 से ज्यादा टेराकोटा की मूर्तियां मिली थी। मंदिरों में होने वाले अभिषेक से जुड़ी चीजें मिली थी और सबसे अहम 12वीं सदी के शिलालेख मिले थे, जो ये कहते हैं कि ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिसने 10 सिर वाले का वध किया। के मोहम्मद के मुताबिक वहां और भी खुदाई होनी चाहिए थी। अब मित्रों, राम जी और उनकी अयोध्या की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है मित्रों, ताकि श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर ले आएं। अच्छा, अगर आप हमारा कूपन कोड यानी डिवाइन 10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए मित्रों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, सिर्फ यही नहीं, कुछ दस्तावेजों ने भी फैसले के लिए एक अहम हिस्सा दर्शाया था। दरअसल कोर्ट के फैसले की माने तो श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसके पक्ष में जो साक्ष्य या दलीलें पेश की गईं, उनमें वाल्मीकि रचित रामायण और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य का जिक्र किया है। रामायण के अनुसार राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ था और उनकी माता का नाम कौशल्या है। वहीं अदालत में ये माना कि रामायण में जन्म की सटीक जगह नहीं बताई गई है। वहीं कोर्ट में पेश हुए एक इतिहासकार ने रामायण की रचना का वक्त 300 से 200 ईसा पूर्व बताया। अच्छा, अगर स्कंद पुराण की माने तो राम जी की जन्मभूमि पर जाना मोक्ष के समान है और इसमें राम के जन्म की सही जगह भी बताई गई है। इस पुराण के अयोध्या महात्म्य में राम के जन्म की सटीक स्थान का विवरण है। जी हाँ मित्रों, इसके अनुसार राम का जन्म स्थान विघ्नेश्वर के पूर्व, विशिष्ट के उत्तर और लोमेश के पश्चिम में है। अदालत में कहा गया था कि राम जन्मभूमि की जगह की पहचान के लिए स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य को आधार बनाया गया है।
वहीं 4 इतिहासकारों के अनुसार इसकी रचना 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आरंभ में की गई थी, लेकिन इतिहासकारों की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में लिखी गई बातों की पुष्टि के लिए अदालत में कई साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या महात्म्य को आधार बनाया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बड़ा स्थान, नागेश्वर नाथ मंदिर, लोमेश ऋषि का आश्रम, विघ्नेश पिंडारक और वशिष्ठ कुंड देखा है। हालांकि इसका विरोध करते हुए मुस्लिम पक्षकारों के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने यह कहा था कि स्कंद पुराण के आधार पर राम जन्म स्थान की पहचान काफी हद तक 13 मई 1991 को पेश की गई इतिहासकारों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। वहीं रामचरितमानस बालकांड के अनुसार विष्णु ने कहा था कि वो कौशलपुरी में कौशल्या और दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कोर्ट के फैसले में कई जगहों पर हैंस टी बेकर की किताब का जिक्र भी है। दरअसल 1984 में बेकर ने ग्रोनिंगेन विश्वविद्यालय में अयोध्या पर अपने रिसर्च पेपर दिए थे। फिर 1986 में इसकी किताब छपी थी। इसमें राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद और बाकी जरूरी जगहों के मैप हैं, जो 1980 से 1983 के बीच बनाए गए थे। वहीं इस किताब में कई जगहों पर अयोध्या महात्म्य को भी आधार बनाया गया है। हैंस बेकर की माने तो उन्होंने खुद कई किताबों को पढ़ा और लिखा कि गुप्त काल में अयोध्या नाम की जगह की पहचान हुई थी और इसका जिक्र ब्रह्मांड पुराण और कालिदास के रघुवंश में भी है। मित्रों, साथ ही इसमें यह कहा गया कि 533 से 534 सदी की एक तांबे की प्लेट के अनुसार अयोध्या नाम की जगह के एक व्यक्ति का जिक्र है। वहीं क्या आपको पता है कि केवल एक गवाही से अयोध्या कांड का फैसला राम मंदिर के हित में आ गया और हर सनातनी के सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है मित्रों कि आखिर वो गवाही दी किसने। तो बता दें कि राम भद्राचार्य का नाम हिंदू संत समाज में काफी ऊंचे स्तर पर लिया जाता है। ये सम्मान उन्होंने अपनी खास काबिलियत के दम पर हासिल किया है। इनका नाम तब ज्यादा चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में उन्होंने गवाही दी थी। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि वेद पुराणों के तकरीबन 441 सबूतों के साथ गवाही दी थी। जी हाँ, जिसे सुनने के बाद कोर्ट भी जगत गुरु राम भद्राचार्य का कायल हो गया था। उनकी गवाही और सबूत में ये साफ तौर से पता चल रहा था कि मंदिर वहीं था। इसके साथ ही ये श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में गुरुजी वादी के तौर पर उपस्थित हुए थे और ऋग्वेद के जैमिनीय संहिता से उन्होंने सबूत पेश किए थे, जिसमें सरयू नदी की खास जगह से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए उन्होंने प्रभु राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। मित्रों, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट ने ये सुनने के बाद जैमिनीय संहिता भी मंगाई थी। उसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उसे खोलकर देखा गया तो सभी विवरण एकदम सही पाए गए। उनमें पाया गया कि जिस जगह पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी जगह पर पाया गया है। ये सब सुनने के बाद जगत गुरु के बयान ने फैसले का रुख हिंदू पक्ष की तरफ मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जजों ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना और इस बात से सभी चौंक गए थे कि एक इंसान जो देख नहीं सकता कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकता है। उसे और कुछ नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति ही मानी जाती है। अब जब जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात हो रही है तो इनके बारे में थोड़ा क्यों ना और जान लिया जाए। मित्रों, जगत गुरु राम भद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में हुआ था। जगत गुरु बचपन में ही ट्रकोम नाम की एक बीमारी का शिकार हो गए थे। ऐसा बताया जाता है कि एक महिला ने उनकी आंखों में दवाई डाली थी, जिससे उनकी आंखों से खून निकलने लगा था। कई जगहों पर इलाज कराने के बाद भी उनकी आंखें ठीक नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से रोशनी चली गई थी। इनके बारे में कहा जाता है मित्रों कि 5 साल की कम आयु में जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ करीबन 700 छंदों से युक्त पूरे भगवत गीता को याद कर लिया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने 60 दिनों में ही तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को भी याद कर लिया था। स्वामी जी ने बचपन में ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 4 साल की कम उम्र में ही महाराज जी कविताएं करने लगे थे और फिर 8 साल की उम्र में वो भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। कहते हैं मित्रों, जगत गुरु 22 भाषाओं में पारंगत हैं।
संस्कृत, हिंदी के साथ ही वो अवधी, मैथिली के साथ साथ बाकी भाषाओं में रचनाएं रची हैं। गुरुजी 80 से ज्यादा किताबों की रचना कर चुके हैं, जिसमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। उन्होंने केवल सुनकर शिक्षा हासिल की और वो बोलकर अपनी रचनाएं किसी अन्य से लिखवाते हैं। बता दें कि रामभद्राचार्य महाराज को कवि तुलसीदास प्रदेश के उत्तम विशेषज्ञों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ की भी स्थापना की है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, जो कि भारत और दुनिया का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। जी हाँ, इस विश्वविद्यालय में 4 तरह के विकलांग, दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि विकलांग और मानसिक विकलांगों को ग्रेजुएशन और पीजी कराया जाता है। भारत में जगत गुरु के अनगिनत अनुयायी हैं। लोग उनका नाम बहुत आदर के साथ लेते हैं। हर सनातनी उनकी अद्भुत प्रतिभा का कायल है। रामभद्राचार्य को सरकार की तरफ से साल 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इस बारे में और डिटेल से जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।